तो दोस्तों, अगर आपके पास भी बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है और आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया का जो BOI रिवार्ड्स है वहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन करूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ATM कार्ड यूज़ करते हैं ऑनलाइन तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं जिससे आप खरीदारी या फिर रिचार्ज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्रोम ब्राउज़र में रजिस्टर करना है, तब आपको प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिससे आप लॉगिन कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्रोम ब्राउज़र खोलूँगा। क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद यहाँ पर आपको सर्च कर देना है। आप चाहे तो फायरफॉक्स ब्राउज़र में या फिर कंप्यूटर में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ BOI स्टार रिवार्ड्स। ठीक, यहाँ पर मैंने सर्च किया है BOI स्टार रिवार्ड्स और ऊपर ही इसका वेबसाइट आ चुका है www.boistarrewards.com और यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे या फिर नीचे भी देख सकते हैं कि रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। और नीचे ऐप डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर दिखा रहा है कि BOI स्टार रिवार्ड जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा पहले से डाउनलोड है तो यहाँ पर खोले ऑप्शन शो कर रहा है। तो चलिए मैं सीधे वेबसाइट के ऊपर क्लिक करता हूँ, जो मेन वेबसाइट है BOI स्टार रिवार्ड्स। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जो कि बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल है। यहाँ पर आपको कोई भी डरने का या फिर संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और उससे रजिस्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रोसीड टू क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, या फिर आपके पास ATM कार्ड है जिसे डेबिट कार्ड कहते हैं, अगर वो है तो आपको प्रोसीड टू डेबिट कार्ड के ऊपर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर मैं प्रोसीड टू डेबिट कार्ड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आराम से ये खुलेगा, थोड़ा टाइम ले सकता है। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके इंटरनेट के ऊपर भी निर्भर करेगा ये। तो इसे हम खुलने देते हैं थोड़ी देर और यहाँ पर देख सकते हैं कि खुल रहा है। यहाँ पर खुलने के बाद देख सकते हैं कि यूज़र नेम मांग रहा है लॉगिन करने के लिए। तो हमारे पास तो कोई भी अकाउंट ही नहीं है, तो यूज़र नेम कहाँ से डालेंगे। तो सबसे पहले हमको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे लिखा हुआ है डोंट हैव अकाउंट और यहाँ पर बगल में है साइन अप का ऑप्शन। तो साइन अप के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डेबिट कार्ड से करेंगे या फिर कस्टमर ID से रजिस्ट्रेशन करेंगे। 4 स्टेप हैं जो आप पूरा करेंगे तो आपको रजिस्टर हो जाएगा इजीली। ठीक, तो यहाँ पर मैं डेबिट कार्ड से नहीं करूँगा, कस्टमर ID से करूँगा। तो यहाँ पर मैं जो डेबिट कार्ड के ऊपर टिक है ब्लू वाला, वो कस्टमर ID के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक किया, अब यहाँ पर कस्टमर ID मांगने लगा है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी मांगने लगा है, तो दोनों यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपना कस्टमर ID मोबाइल नंबर एकदम सही जो रजिस्टर्ड है बैंक में वो डालना है और कैप्चा जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो यहाँ पर टाइप कर देना है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने सब कुछ कर दिया है और सबमिट ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि OTP विल बी सेंड, और किस चीज़ पर सेंड किया जाएगा वो आपको बताना है, मोबाइल नंबर पर, ईमेल पर या फिर दोनों पर। तो चलिए हम यहाँ पर दोनों पर जाने देते हैं और गेट OTP के ऊपर क्लिक कर देते हैं। क्लिक किया, ये स्टेप 2 है। ठीक, और यहाँ से OTP थोड़ी देर में आ जाएगा। अगर आपके पास ईमेल ID जुड़ा हुआ नहीं है तो आपके सिर्फ मोबाइल नंबर पर ही, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। और यहाँ पर मेरा तो ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों ही जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर इंटरनेट सर्वर एरर करके आ रहा है, तो यहाँ पर मैं फिर से ट्राई करता हूँ कि इस बार हो जाए, और इस बार हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं कि OTP सेंड कर दिया गया है मोबाइल नंबर पर और ईमेल दोनों पर। तो मैं अपना ईमेल और मोबाइल नंबर पर जो रजिस्टर्ड है वो वहाँ पर देख लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास 2 OTP आ चुका है, एक सर्वर खराब था उसका और ये दोबारा, तो डाल के देख लेते हैं। 0 5 6 4 9 और 9 यहाँ पर वेरीफाई कर देता हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यूज़र ID सेलेक्ट करने को बोल रहा है, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर ही सेलेक्ट कर लेता हूँ यूज़र ID के रूप में, या फिर आप चाहें तो अदर पर क्लिक करके कोई नया भी बना सकते हैं। मुझे यहाँ पर आसानी होगा अपना मोबाइल नंबर ही, तो यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर नया पासवर्ड बनाने को बोल रहा है। तो यहाँ पर मैं अपना नया पासवर्ड बना लेता हूँ। आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप इसी तरह से अपना पासवर्ड बना सकते हैं, जिसमें कुछ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और नंबर होंगे, कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी होंगे। ठीक, और दोनों पासवर्ड सेम डालिएगा दोनों बॉक्स में और रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ सब कुछ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड भी डाल दिया है, सेलेक्ट कर लिया है मैंने अपना यूज़र ID भी, और स्टेप 4 है, लास्ट है, और रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कांग्रेचुलेशंस,
योर अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, लेट अस गो। यहाँ से आप लॉगिन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो यूज़र नेम में अपना मोबाइल नंबर डाला है वो यहाँ पर मैंने डाल दिया है। प्रोसीड के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पासवर्ड और कैप्चा भरना है, वो मैं भर देता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड और कैप्चा दोनों भर लिया है और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा लॉगिन हो जाएगा। वेलकम टू BOI स्टार रिवार्ड। फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पर लॉगिन किया है और इस तरह से कुछ दिखा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर आप अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ से स्विच कर सकते हैं डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम पर। ये मेरा डेबिट कार्ड प्रोग्राम है, तो यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। 3 लाइन के ऊपर मैंने क्लिक किया है, मेरा नाम ऊपर शो कर रहा है। अभी मेरे पास 0 पॉइंट है क्योंकि इस नए अकाउंट में मैंने अभी तक इस ATM का यूज़ नहीं किया है। आप यहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं, मूवी, फ्लाइट और बहुत सारे यहाँ पर अगर आप पॉइंट रिडीम करेंगे यहाँ पर आपको 4 पॉइंट मिलेंगे तो आपको 1 रुपया मिलेगा। और मैं आपको रिचार्ज करके भी दिखा देता हूँ एक दूसरे वाले पुराने अकाउंट में। तो अभी वो अकाउंट मेरा यहाँ पर मोबाइल में ही लॉगिन है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा इस ऐप में। तो यहाँ पर मैं लॉगिन करूँगा। तो दोस्तों मैं आपको रिचार्ज करके दिखाऊं उस रिवार्ड पॉइंट से, उससे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर SMS आए हुए हैं, ईमेल पर भी आया हुआ है, मेल आ गया है बैंक ऑफ इंडिया की ओर से कि आपका यूज़र नेम ये है, आपका OTP भी वहाँ पर भी दोनों पर OTP आना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं OTP आ चुका है ईमेल पर और यूज़र नेम भी आ चुका है। अब मैं आपको BOI स्टार रिवार्ड्स ऐप में लॉगिन करूँगा। आप ऐप जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि BOI स्टार रिवार्ड्स है, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक, क्लिक किया, यहाँ पर मेरा पहले से लॉगिन हुआ है। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपको यूजर ID पासवर्ड डालना होगा और आपका लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर मेरा लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरा अकाउंट है और जो मैंने अभी रजिस्टर किया है जस्ट वो हमारे भाई साहब का था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो नाम शो कर रहा है यहाँ पर शो कर रहा है और पॉइंट हमारा हो चुका है 701 पॉइंट और कुल मिलाकर इसके पैसे हुए 175 रुपये 42 पैसे। मिनिमम 100 पॉइंट होने के बाद ही आप इसे रिडीम कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोबाइल रिचार्ज यहाँ पर भी ऑप्शन है, शॉपिंग करने का, गिफ्ट कार्ड, आप चाहें तो अमेजन और फ्लिपकार्ट वगैरह का भी गिफ्ट कार्ड यहाँ से खरीद सकते हैं। फ्लाइट का टिकट बुक कर सकते हैं, मूवी, DTH, बस और होटल भी बुक कर सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरी वाइज अगर यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, होम और कैटेगरीज पर क्लिक करते हैं तो आपको वहीं आ जाता है, जैसे मोबाइल, शॉपिंग, गिफ्ट कार्ड, फ्लाइट, DTH वगैरह सब कुछ वहीं आ जाता है। ऑफर्स पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑफर्स यहाँ पर खुल रहे हैं, खुल जाएंगे। मास्टर कार्ड के ऑफर, वीज़ा के ऑफर, लेकिन जो मेरा कार्ड है वो मेरा तो रुपए कार्ड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारे पास रुपए कार्ड है, इसी कार्ड को मैंने यूज़ किया है और इतने पॉइंट हमारा बन चुका है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर अकाउंट के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर अकाउंट ऑप्शन है, तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा नाम, पॉइंट, कितना रुपया हुआ वो और ईमेल ID दिखा रहा है। यहाँ से चेंज प्रोग्राम यानी कि डेबिट कार्ड पर है और मेरे अकाउंट में अगर क्रेडिट कार्ड जुड़ा होता तो यहाँ से प्रोग्राम चेंज होकर के क्रेडिट कार्ड में ये चला जाएगा। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं, पासवर्ड बदल सकते हैं, रेट कर सकते हैं, शेयर और लॉग आउट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर टोटल डिटेल दिखाएगा कि कहाँ कहाँ से मैंने पॉइंट्स रिडीम किए हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं खुल रहा है, ये थोड़ा टाइम ले सकता है, इंटरनेट हमारा लगता है थोड़ा स्लो है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रिडीम्ड जो अभी है एक भी रिडीम मैंने नहीं किया है। अर्नड मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर तो अर्न मैंने बहुत सारे किए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 22 अप्रैल को लास्ट मैंने यहाँ पर अर्न किया हुआ है और यहाँ पर इतने ट्रांजैक्शंस मैंने किए हुए हैं। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 अप्रैल को 15,438 रुपये का पेमेंट किया था, जिसमें 154.38 पॉइंट्स मुझे मिले हुए थे। और यहाँ से अपकमिंग एक्सपायरी के ऊपर देख सकते हैं कि आपका कौन सा पॉइंट एक्सपायर होने जा रहा है और कितने टाइम पर होने जा रहा है। तो यहाँ पर 30 सितंबर 2021 को मेरा 2 पॉइंट एक्सपायर हो जाएगा। उससे पहले मैं यहाँ पर आपको अभी लाइव रिचार्ज करके दिखाऊंगा। ठीक, तो चलते हैं बैक और होम पेज के ऊपर। यहाँ से मैं आपको रिचार्ज कर दूंगा। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर
मेरा मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है वो आ चुका है, लेकिन मैं इसे रिचार्ज नहीं करूंगा, मैं तो यहाँ पर जियो का रिचार्ज करूंगा, तो इसे मैं अभी हटाऊंगा। यहाँ पर मैंने दूसरा नंबर डाला और ये प्रोसेस करने लग गया है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑपरेटर चुनने को आ गया है प्रोसेस होने के बाद। तो यहाँ पर जो मेरा नंबर है वो जियो का है, तो यहाँ पर मैं जियो के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप चुन सकते हैं कि कौन से स्टेट का है, तो मेरा यहाँ पर बिहार झारखंड, यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया है। और अमाउंट यहाँ पर डालना है, तो मैं यहाँ पर 199 199 और रिसिप्ट डिटेल यहाँ पर भेज दिया जाएगा। ठीक, यहाँ पर प्रोसीड टू पे ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। और मेरे पास 175 रुपये ही हैं, तो मुझे कार्ड का प्रयोग करना होगा और अकाउंट से पैसे कटवाने के लिए, पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है और आपको बैक बटन पर क्लिक नहीं करना है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा डिटेल यहाँ पर खुल के आ गया है, एक नया पेज। यहाँ पर अमाउंट 199 रुपये है, लेकिन अवेलेबल जो पॉइंट है वो 701 यानी कि 175 रुपये 42 पैसे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पॉइंट से पेमेंट होगा और कार्ड नंबर मांग रहा है, तो मैं अपना ये कार्ड, ये वाला कार्ड, इसको यहाँ पर सारा कुछ भर देता हूँ और इसी से पेमेंट करूँगा अपने बैंक ऑफ इंडिया के कार्ड से ही। तो यहाँ पर सारा कुछ भर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने कार्ड नंबर भर दिया है। ये कार्ड नंबर मैं इसलिए भर रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे पास 175 रुपये ही हैं अपने BOI रिवार्ड्स ऐप में। मेरे पास 175 रुपये हैं, तो बाकी पेमेंट करने के लिए मुझे पैसा तो देना होगा, इसलिए मैं यहाँ पर कार्ड नंबर डाल रहा हूँ। अगर आपके पास अगर आप कम पैसे का रिचार्ज करते तो आपको ये नहीं डालना पड़ता। जैसे कि अगर आप 149 रुपये का रिचार्ज करते तो ये कार्ड आपको नहीं डालना पड़ता और इसी में से आपका पैसा कट के रिचार्ज हो जाता। ठीक है, तो मैं 199 का रिचार्ज कर रहा हूँ, इसलिए मुझे पैसे तो देने पड़ेंगे क्योंकि मेरे पास उतने पॉइंट नहीं है। पे नाउ ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा तो OTP आएगा मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। तो यहाँ पर OTP पहले आ चुका है और अभी तक पेज खुला नहीं। देख सकते हैं कि 522682 आ चुका है OTP और अभी तक पेज हमारा खुला नहीं है, OTP पहले ही आ चुका है। और यहाँ पर इनवैलिड रिक्वेस्ट ऐसे कुछ करके आ गया है। फिर से हम OTP भेजने की कोशिश करेंगे पे नाउ ऑप्शन के ऊपर और देखते हैं कि इस बार OTP आए और हमारा जो पेज है वो भी खुल जाए सक्सेसफुली। और दोबारा OTP भी आ चुका है और अभी तक फिर से पेज नहीं खुल रहा है ये। और फिर से वही बात, फिर से ट्राई करते हैं और इस बार यहाँ पर OTP मांगने लगा है। देख सकते हैं कि इस बार OTP यहाँ पर मांगने लगा है और तीसरा OTP आ गया है। तीसरी बार यहाँ पर OTP आया है, वो मैं देख के यहाँ पर डाल देता हूँ। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर मैंने अपना OTP डाल दिया है और सबमिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ और देखते हैं कि कितनी देर में यहाँ पर पेमेंट जो है वो सक्सेस होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक नया पेज खुल रहा है पेमेंट। और यहाँ पर लगता है कि दोबारा OTP मांगेगा ये। हाँ, दोबारा OTP यहाँ पर मांग चुका है 715413। यहाँ पर डालते हैं। यहाँ पर मैंने दोबारा OTP डाल दिया है और मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और आपको यहाँ पर एरर आ चुका है, आप देख सकते हैं कि एरर यहाँ पर आ चुका है। और एरर आने के बाद यहाँ पर मेरा जो जियो का रिचार्ज है वो सक्सेसफुल हो चुका है। आप देख सकते हैं कि मेरा जियो का SMS आ चुका है कि 199 रुपये का जो मेरा रिचार्ज है वो सक्सेस हो गया है। आप देख रहे हैं कि ऊपर बार बार SMS आ रहे हैं जियो के। यहाँ पर एक्सपीरियंस पूछ रहा है, तो मैं इसे बेकार एक्सपीरियंस फील किया मैंने, क्योंकि यहाँ पर बार बार मुझे OTP डालना पड़ा, एक बार में ये पेज नहीं खुला। तो इसे मैं यहाँ पर 1 रेटिंग देता हूँ और अभी लिखता हूँ वेरी बैड। ठीक, सर्विस, वेरी बैड सर्विस, क्योंकि यहाँ पर एक बार में तो काम ठीक से किया नहीं। कोई बात नहीं, शेयर फीडबैक, यहाँ पर जाओ और थैंक यू, हो चुका है, हमारा रिचार्ज हो चुका है, मोबाइल रिचार्ज डन सक्सेसफुली। आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, देख सकते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर दूसरे मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ ये। और डन ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर जो मेरा पॉइंट है अब 0 हो चुका है। आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक भी पॉइंट नहीं है। अब मैं आपको अकाउंट के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाता हूँ। यहाँ पर रिडीम्ड में मेरा यहाँ पर शो करेगा और मेरे अकाउंट से भी पैसे कटे हैं
क्योंकि यहाँ पर 175 रुपये ही था। और यहाँ पर आप देखेंगे कि रिडीम्ड में यहाँ पर दिखाएगा कि मेरा जो पॉइंट है वो रिडीम हो चुका है और मैंने रिचार्ज भी कर लिया है सक्सेसफुली। मेरे यहाँ पर 175 रुपये बच गए हैं और 24 रुपये तो लग गए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मोबाइल प्रीपेड यहाँ पर रिचार्ज हो चुका है, सक्सेसफुल है, हरा है। इसके ऊपर डिटेल अगर क्लिक करें तो यहाँ पर ये डिटेल खुल के आता है। मैं आपको थोड़ा जूम करना चाहूँगा और ईमेल पर भी ये आ जाएगा। ईमेल का स्क्रीनशॉट अगर आ जाएगा तो मैं आपको लगा दूंगा, ठीक। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर दोबारा जियो का एसएमएस आ गया है। बार बार जियो का एसएमएस आता रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने बैंक ऑफ इंडिया के कार्ड से पेमेंट करिए, लाभ उठाइए। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको पॉइंट मिल रहा है, पॉइंट से आप रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं या फिर शॉपिंग कर सकते हैं, गिफ्ट वाउचर खरीद सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल और अच्छा लगा होगा। तो लाइक ठोकना ना भूलिए और मुझसे कहीं गलती हो गई हो तो आप वो भी कह डालिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।